जय श्री राधे। एक बार माँ पार्वती ने श्री शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछा और कहने लगी, हे महादेव, गौ का पालन पोषण करना बड़ा पुण्यप्रद बतलाया गया है, तथापि इस विषय में मुझे संदेह है, कृपया शंका का समाधान कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, हे महादेवी, जो गौ को पशु मानकर उसका पालन करता है वह स्वयं साक्षात पशु ही है। ऐसे व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है, मरने पर वह नरक में जाता है और बाद में पशु योनि में जन्म प्राप्त करता है। जिसकी गाय भूख से पीड़ित दूसरों का अन्न खाती हुई घूमती है वह चांडाल होता है तथा मरने पर नरक में जाता है। हे महादेवी, गौ को बेचने से पूर्वकृत पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वधिक के हाथ गौ को बेचने पर गौ हत्या का पाप लगता है। हे सुरेश्वरी, ब्राह्मण, गोभक्त तथा गोमंत्र का जापक प्राणों पर संकट आने पर भी गौ का विक्रय ना करें। वृषभ की हत्या का फल गौ हत्या के तुल्य ही कहा गया है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह गोवंश को कभी भी ताड़ित ना करें। सैकड़ों अपराध करने पर भी गाय को पुष्प से भी ना मारे। यदि उसने अन्न आदि का भक्षण कर लिया है तो उसे मृदु वाक्यों से रोके। यदि गाय किसी का अन्न आदि खा लेती है तो उस व्यक्ति को शंकर भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा से अनेकों गुना अन्न आदि प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, ये पूर्णतया सत्य है। इसलिए हे महादेवी, ऐसा समझकर कभी भी गौ पर कोप ना करें तथा अपशब्द आदि भी ना बोलें, क्योंकि ऐसा करने पर साधक के पुण्यों की हानि होती है। इस लोक में गौ हत्या के सामान्य कोई पाप नहीं है। गाय को ताड़ना, उसे मारना, गौ हत्या का समर्थन करना, गौ हत्यारे का साथ देना या उसकी रक्षा करना, गौ मांस का भक्षण करना तथा वधिक को गाय बेचना, इन सभी कार्यों का फल गौ हत्या के समान ही बताया गया है। जो मनुष्य गौ मांस का भोजन करने वालों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार रखता है वह प्रतिदिन गौ हत्या कृत पाप फल को प्राप्त करता है। गौ हत्या सदृशम पापम नास्ति लोके वरानने ताड़नम हिंसनम चापि याश्च समर्थनम। इसलिए गौ माता का प्रेम पूर्वक पालन पोषण करिए। जय गौ माता, जय गोपाल।